छिंदवाड़ा जिले के हर्रई स्थित सीएम राइस विद्यालय में कार्यरत एक प्रयोगशाला सहायक पर छात्रों के साथ दुर्व्यवहार करने और विद्यालय परिसर में भय का वातावरण बनाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़ित छात्र की माता श्रीमती आशा भारती ने सीधे जिला शिक्षा अधिकारी को लिखित शिकायत भेजी है। शिकायत में प्रयोगशाला सहायक महेंद्र गुप्ता पर अपनी पद सीमा से बाहर जाकर वाइस प्रिंसिपल की तरह रौब जमाने, शक्ति प्रदर्शन करने और छात्रों के बीच अनावश्यक भय और तनाव पैदा करने का गंभीर आरोप लगाया गया है। यह शिकायत केवल जिला शिक्षा अधिकारी तक सीमित नहीं बल्कि इसकी प्रतिलिपि जिला कलेक्टर, CWC व सामाजिक न्याय विभाग और थाना प्रभारी को भी भेजी गई है, जो मामले की गंभीरता को दर्शाता है। पीड़ित माता ने आरोपी के खिलाफ तत्काल कठोर विभागीय कार्रवाई की मांग की है। चाहूंगी कि कल मैं फील्ड में तो घर से फोन आया कि बच्चा बिल्कुल एकदम से वो हो गया है, उसका शरीर काम नहीं कर रहा, मानसिक संतुलन खो गया है। तो मैं दौड़ के आई वहाँ से, और जब घर आई तो पता चला कि इनने फांसी लगाने की कोशिश की थी। तो मैंने इसके पापा से पूछा कि क्या हो गया, तो फिर मेरे को वहाँ से रिकॉर्ड निकल कर आया है कि इसके टीचर ने कुछ इसको बोला है कि लड़की जैसा दिखता है, लड़की जैसे कपड़े पहन ले तो किस उसमें आता है, और तुझे स्कूल से मैं निकाल दूंगा। तो कल बाल दिवस था, बाल दिवस में हम बच्चों का उत्साह मनाते हैं, पर बच्चे की ऐसी स्थिति देखकर मैंने बच्चों को समझाने की कोशिश करी, बेटा रहने दे, मैं देख लूंगी। परंतु इसकी स्थिति देखकर मुझे ऐसा लगा कि मुझे बात करनी चाहिए। अगर मैंने लापरवाही करी तो हो सकता है कि बच्चा अगर कुछ कदम उठा ले कि मम्मी भी मेरा साथ नहीं दे रही। फिर मैं गई वहाँ पे, तो वहाँ पे मुझे बाल दिवस के जो हॉलवे था उस पे BO सर मिले और जो वाइस प्रिंसिपल थे वो मिले। तो द वाइस प्रिंसिपल टोल्ड अवर सन बैडली, उनका जो था रिएक्शन वो बहुत बेकार था। इफ देयर वाज एनी कंप्लेंट तो स्कूल पेरेंट्स को कॉल करके इन्फॉर्म करना चाहिए था, और बच्चे को अगर डांटना था तो उसे रूम में ले जाकर उसको समझाना चाहिए था, तो ज़्यादा बेहतर रहता। एक टीचर की जो क्वालिटी रहती है कि वो उसको समझाए, ना कि मतलब इस तरीके से उसको सार्वजनिक रूप से उसको मतलब हैरेसमेंट करे या कुछ ऐसी हरकत करे, वो नहीं करना था। कि प्रिंसिपल का क्या दायित्व होता है, और वो शायद क्लास नहीं लेते हैं। और मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है वहाँ से कि बहुत सारी शिकायतें भी इनकी दर्ज हुई है वहाँ से। अभी हाल ही में 8 दिन पहले लक्ष्मीकांत जो सर हैं, गुप्ता हैं, उनने भी शिकायत दर्ज कराई। बहुत शिकायत है कि बच्चे प्रताड़ित हैं, तो मुझे वहाँ अच्छा नहीं लगा। और ये सब जो वारदात है वो CCTV कैमरे में भी रिकॉर्डेड है, और मैंने उन्हें बोला है, थाने में कंप्लेन की है। नाइट में 9 से 10 बजे के लगभग में बच्चे, जब मेरा बहुत ऐसा लग रहा था कि वो कल कुछ कर लेगा, तो मैं रात में भी उसके साथ ही सोई हूँ। और फिर उसको मैंने थाने लेकर गई तो उसने अपना लिखित में आवेदन दिया है, और कार्रवाई हेतु पुलिस प्रशासन से मांग की है कि ऐसे शिक्षकों को हटाना चाहिए और कार्रवाई करना चाहिए। और मेरे BO साहब से कोई मतलब BO सर से कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है, मुझे सिर्फ उस टीचर से है जिस टीचर ने आज मेरे बच्चे के साथ किया, कल किसी के साथ हो सकता है। जिससे अब आप देखिए कि उसकी डिग्निटी में और उसके कॉन्फिडेंस में कितना अंतर आया है कि वो स्कूल जाने के लिए प्रिपेयर नहीं हो रहा है। और मैंने आज बोला भी उसको कि मंडे से आपको स्कूल जाना, मम्मी मैं नहीं जा पाऊंगा क्योंकि वो अलग तरीके से हरकत करते हैं और वो मेरे साथ कुछ कर सकते हैं, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। और मेरा मन बिल्कुल पढ़ाई में नहीं लग रहा है। तो 12th का छात्र है, कॉमर्स का छात्र है, इंटेलिजेंट है, उसकी आज तक 4 साल से कोई कंप्लेन नहीं है, किसी ऐप में नहीं है, और सारे टीचर्स जानते हैं और स्टाफ भी बताएगा आपको कि इसने 4 साल कैसे स्टडी की है वहाँ पे। परंतु अगर टीचर की ये हरकत है और वहाँ वो इस तरीके से कर रहे हैं, तो बहुत ही इम्पैक्ट पड़ रहा है उसकी पर्सनालिटी पे, उसके मानसिक संतुलन पे, और बाकी बच्चे भी उसमें प्रभावित हुए हैं। और जो इम्पैक्ट पड़ रहा है वो बहुत गलत है, इसमें सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आपका नाम बता। श्रीमती आशा भारती। शुभ नाम? मेरा नाम तनिष भारती है। आप कहाँ से? मैं हर्रई से हूँ। आप कौन सी स्कूल में पढ़ते हैं? मैं CM राइस स्कूल में पढ़ता हूँ और क्लास 12th में हूँ। अच्छा, आपके क्लास टीचर का नाम? प्रेमलाल शर्मा सर सर थे, रिटायर हो गए। अच्छा, रिटायर हो। और प्रिंसिपल कौन है अभी वहाँ? BO सर हैं। BO है प्रभार में अभी? हाँ, अभी BO सर है। जी जी। तो आप जो है, आपके साथ क्या घटना घटित हुई? तारीख है 14 नवंबर। मैं अपनी मैम से बाल दिवस के बारे में बात कर रहा था। फिर महेंद्र गुप्ता सर आते हैं, मुझे बोलते हैं कि तू लड़की जैसे कपड़े पहन ले। फिर मैंने सर से बोला आपको ऐसे शब्द नहीं बोलना चाहिए स्टूडेंट से। तो फिर उन्होंने बोले कि तू मेरे से बदतमीजी करेगा, जवान लड़ाएगा, निकालूं, देखो निकल जल्दी यहाँ से, अभी निकल।
स्कूल से निकल। मुझे धमकाने लगे। फिर मुझे है ना दूसरे कमरे में ले गए, मतलब कमरे के सामने। और वहाँ पे मुझे बोले कि ज़्यादा मेरे से मत बोलिए वगैरह। और फिर मैं अपने स्कूल से निकल के अपने दोस्त के साथ आया घर, दीवार कूद के। मैंने अपने माता पिता को बताया कि ये सब हुआ मेरे साथ। मैं इतना ज़्यादा घबरा गया था कि मैंने फांसी ऐसा है ना कदम उठा लिया था। मगर मेरे माँ बाप ने समझाया, बेटा ये सब नहीं करते, अभी हम तुम्हारे साथ हैं, घबराओ मत। आपने इसकी शिकायत कहीं की है? हाँ, मैंने अपने माता पिता को बताया पहले। फिर माता पिता ने बीओ सर को बोले कि ऐसे ऐसा सब हुआ है, मगर कोई कार्यवाही नहीं हुई बीओ सर से। तो फिर हम पुलिस थाना गए, वहाँ पे भी हमने आवेदन करे, पर वहाँ से भी हमारा कोई वो हुआ नहीं काम। फिर उसके बाद हम डिस्ट्रिक्ट तक आए, छिंदवाड़ा। वहाँ पे हम CWC गए। वहाँ पे हमने शिकायत की कि हमारे साथ ये सब हुआ है। फिर हम ये डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के पास आवेदन करने आज आए हैं। शिकायत कर दी है डीओ को? हाँ, हमने आज कर दी है। ठीक है, चैनल से बात करने के लिए आपको धन्यवाद। मध्य प्रदेश की हर पल की ताजा खबरों व हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक व शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको हर खबर आप तक पहुंचा सकें। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।